छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए एक जल्द ही नई कवायद शुरू की जा रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में NH 53 पर दोनों ओर की सर्विस लेन को चौड़ी की जाएगी। इसके तहत अभी वर्तमान में दोनों ओर की सर्विस लेन जो है 3 मीटर है, उसे बढ़ाकर 5.5 मीटर या लगभग 6 मीटर तक भी किया जा सकता है। इस बाद में जब यह दोनों ओर की सर्विस लेन लगभग 5 से 6 मीटर तक बन जाएगी, तब इस पर दो पहिया वाहनों को केवल सर्विस लेन पर ही चलाए जाएंगे और उन्हें मेन रोड पर उनकी आवाजाही बंद कर दी जाएगी। यानी जब दोनों ओर से सर्विस लेन लगभग 5 से 6 मीटर तक बन जाएंगे, तब दो पहिया वाहनों की जो एंट्री होगी वह मेन रोड पर बंद कर दी जाएगी। इसके लिए लगभग मेन से लेकर के सर्विस लेन के बीच क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे ताकि हादसों पर नियंत्रण किया जा सके। इसको लेकर के NH ने मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को एक प्रपोजल भेजा हुआ है। जैसे ही प्रपोजल की स्वीकृति मिल जाती है, इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। रायपुर के टाटीबंध से लेकर भिलाई के नेहरू नगर तक लगभग 26 किलोमीटर तक दोनों ओर के सर्विस लेन को जो है चौड़ा किया जाएगा। लगभग 6 मीटर तक सर्विस लेन चौड़ी किए जाएंगे। फ्लाईओवर को छोड़कर लगभग 18 किलोमीटर तक दोनों ओर से क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक हादसे जो होते हैं मेन रोड पर, ज़्यादातर जो दो पहिया वाहन होते हैं वो मेन रोड पर आ जाते हैं और वे सर्विस लेन का बहुत कम ही उपयोग करते हैं। ऐसे में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हादसे होते रहते हैं। इन दुर्घटनाओं और हादसों को रोकने के लिए दोनों ओर के सर्विस लेन को जो है चौड़ीकरण किया जाएगा। बता दें कि NH 53 पर जो है यह कोलकाता से मुंबई और विशाखापट्टनम के लिए जाता है। यहाँ पर रोजाना 54,000 से ज़्यादा वाहन गुजरते हैं। इस रोड पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जिस वजह से आए दिन जो है दुर्घटनाएं और हादसे होते रहते हैं। दो पहिया वाहन है वो मेन रोड में आ जाते हैं और मेन रोड पर 4 पहिया वाहन से लेकर के भारी वाहन तक गुजरते रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर हादसे लगातार होते रहते हैं। रायपुर से दूर के नेशनल हाईवे 53 में मेन लेन और सर्विस लेन के बीच दोनों तरफ क्रैश बैरियर निर्माण की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई है और वो अभी निविदा प्रक्रियाधीन है। निविदा पूर्ण हो जाने पर अपनी ठेकेदार आ जाएंगे तो उसके बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जी सर, ये दोनों के जो सर्विस लेन है लगभग कितनी इनकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी सर? सर्विस लेन तो कहीं पर 6 मीटर है सर, वो उसके मिला के क्या बोलते हैं पटरी मिला के, कहीं पर 3 मीटर भी है कहीं पर। तो अभी हम उसको स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग करते हुए 5.5 मीटर डामरीकृत सतह बनाया जाएगा उसको। जी। और सर इसमें दो चूँकि इस तरह की भी सर बातें आ रही हैं सुनने में भी सर कि जो दो पहिया वाहन हैं वो मेन रोड पर चलते हैं तो एक्सीडेंट की घटनाएं ज़्यादातर होती हैं। तो सर्विस लेन पर जब चौड़ी हो जाएगी तो वो मेन रोड बंद कर दिया जाएगा, 2 लेन पर ही उनको सर्विस रोड पर ही चलाई जाएगी। नहीं, अभी शासन से कोई ऐसा बात नहीं आई है कि 2 व्हीलर को वहाँ लाया जाए, लेकिन किसी ने ऐसी जानकारी चाहा था कि भाई ऐसा कर देने से क्या होगा, तो मैंने ऐसे बोला कि ये तो अच्छी बात होगी अगर शासन प्रशासन तैयार होता है तो 2 व्हीलर जो है अगर सर्विस लेन में चले मेन लेन छोड़कर तो अच्छी पहल होगी। जिससे क्या है कि ज़्यादा दुर्घटनाएं 2 व्हीलर पे ज़्यादा हो रही हैं। तो 2 व्हीलर अगर मेन रोड में न चले तो अच्छी बात हो जाएगी। तो ये बेहतर कारगर कदम हो सकते हैं। जी। और सर कुल क्रैश बैरियर को कितनी जगहों पर बनाए जा रहे हैं सर? क्रैश टोटल हमारी रोड की लेंथ है 26 किलोमीटर, जिसमें फ्लाईओवर भी दिया हुआ है। कई जगह फ्लाईओवर है तो हमारे 18 किलोमीटर बच रहा है। उन 18 किलोमीटर दोनों साइड क्रैश बैरियर लगाया जाएगा। फ्लाईओवर को छोड़ के जो 18 किलोमीटर बच, हाँ, फ्लाईओवर के पोर्शन में जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ तो ऑलरेडी फ्लाईओवर है ना, तो उसमें आवश्यकता नहीं है क्रैश बैरियर की। सर रोड सेफ्टी को लेकर और क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर NH की तरफ से? कैसे मतलब? सुरक्षा को लेकर के सर, रोड सेफ्टी में सुरक्षा को लेकर के, लोगों की सुरक्षा को लेकर के और भी NHAI के द्वारा क्या बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं? ये तो सड़क सुरक्षा समिति में बार मीटिंग होती रहती है और अलग अलग दृष्टिकोण से बताया जाता है कि इसको यहाँ पर बोर्ड लगाया जाए और बहुत सारे बताते रहते हैं। उसके अनुसार हम लोग उसी के अनुसार ही प्राकलन प्रस्तुत करते हैं और कार्य कराते रहते हैं।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।